Good morning, students. I hope you all are well. Let's begin our new topic. Chapter 9, Simple and Continuous Tense. Chapter is same, but topic is new. Today we will discuss about the practice question of simple past tense with the structure. This question is on page number 44, question number 1. In this question, we have to change the sentences into the simple past, then negative, then interrogative negative, and we will change these all type of sentences according to the structure. अगर हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो हम सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें स्ट्रक्चर का याद होना जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द सेंटेंस विच वी हैव टू convert it into the simple past tense. जैसे the bird flies to its nest. अब ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है. कैसे पता? क्योंकि इसमें वर्ब जो है एक्शन वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और उसके साथ es लगा हुआ है. तो इस तरीके से मैंने पहचाना कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. अब इसी सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है बाय मिस्टेक, इसी सेंटेंस को हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है एंड वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट का और इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. तो सेंटेंस विल बी द बर्ड, इट इज अ सब्जेक्ट. फ्लाई, फ्लाई क्या है? फर्स्ट उड़ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा फ्लाई का? फ्लू. तो बर्ड फ्लू, बाकी सारा सेम, टू इट्स नेस्ट. वी हैव टू चेंज ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस एंड दैट सेंटेंस विल बिकम सिंपल पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस. ये सेंटेंस हमारा ऐसे हो गया. सेकंड सेंटेंस अब सिंपल पास्ट में तो बना दिया, नेगेटिव में करना है उसको, यानी कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. हियर हेल्पिंग वर्ब विल कम डिड नॉट. सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज और वो डू डज बदल जाता है सिंपल पास्ट में डिड में. तो हमने इसलिए इधर डिड लगाया. तो डू डज का क्या होगा? डिड. तो इधर डिड प्लस नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो इधर अपना ये हो गया सेंटेंस द बर्ड सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, द बर्ड डिड नॉट फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू इट्स नेस्ट. तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. थर्ड वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस आई हैव टोल्ड two main points और you can say trick. इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह पर. और जब भी क्वेश्चन सेंटेंस हम ऐड करेंगे हमेशा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप कभी नहीं आएगा. तो अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो हमने बनाया सेंटेंस डिड द बर्ड फ्लाई टू इट्स नेस्ट एंड में क्वेश्चन मार्क. फोर्थ सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, सेम फॉर्मूला बट वी हैव टू पुट नॉट आल्सो. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस क्या बनेगा? डिड द बर्ड नॉट फ्लाई टू इट्स नेस्ट क्वेश्चन मार्क. Likewise, in this manner, we have to change the sentences according to the structure and the rule. Okay, thank you. Okay, now next question. That is on the page number 45. That is also question number 1. That is of past continuous tense. In this question, we will convert the sentence in the past continuous tense according to the structure. This sentence is
given in the simple past. This question, this sentence is given in the simple past. Children flew kites on the roof, यानी कि बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे. इधर सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. फ्लू क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म. और रूफ क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट. तो ये मैं आपको ग्रामर की क्लास में बता चुका हूँ. और इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको ढूंढ के खुद बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा. नाउ वी विल कन्वर्ट द सेंटेंस in the simple past, sorry, in the past continuous according to the structure. What is the structure of positive past continuous tense? Subject plus was or were. Was will come I, he, she, it, and singular noun. And were will come you, we, they, and plural noun. वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. और इसी के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है. तो इधर सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या है? बच्चे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो हियर वर्ब विल कम. द चिल्ड्रन वर फ्लाई. फ्लू है तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होगी, उड़ाने की, फ्लाई, और प्लस आईएनजी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ. इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. सेकंड नेगेटिव, स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस नॉट जुड़ जाएगा. सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ, फुल स्टॉप. हियर वी हैव पुट नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव, same procedure. Helping verb will come first, subject will come on the second position. Was or were according to the subject, subject verb first form ing object, then question mark. Were children, this is the helping verb and this is subject. Were children flying kites on the roof, question mark. in the same manner interrogative negative, अब उसमें क्या होगा? नॉट लगा देंगे. सेम स्ट्रक्चर रहेगा, was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. जैसे वर चिल्ड्रन नॉट फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क. वी विल पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस. तो लाइक दिस वी कैन चेंज द एनी सेंटेंस इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस by the help of structure. I hope you all have understood and you will all practice these questions. Thank you so much.